जितनी भी पार्टियां हमारी हैं वो विफल हो चुकी हैं। एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पास विकल्प है, आने वाले समय में बहुजन समाज के पास जो विकल्प है उस विकल्प को तैयार करने के लिए अधिवेशन किया जा रहा है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मंच संगठन का है लेकिन पार्टी का प्रचार होगा, ये आप कह रहे हैं। 2017 में जो आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर पे, 19 में भी हुआ, तो वहाँ ये कह करके भीड़ को इकट्ठा किया गया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जेल में है, उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बने, इसलिए लोग दिल्ली तक पहुंचे थे। तो इस बार आप लोगों के बीच में जाओगे तो क्या कुछ कहोगे लोगों से? हमारी जो 10 बसें हैं और 40+ गाड़ियां हैं, उम्मीद ज्यादा है हमारी। ये तो कम है, जो बता दें टारगेट जैसे अचीव करना होता है कि भाई इतनी तो हम देंगे जाएंगे। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा हो सकती है। आज तक इतिहास के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम भरा नहीं होगा। आप एक दिन पहले जाइए, फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए और 2 बजे उसी ताल कटोरा स्टेडियम के गेट नंबर 2 पे हम आपसे बात करेंगे। उस ताल कटोरा स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज इस सरकार की तानाशाही से बच्चा परेशान है। इसीलिए यह आह्वान हुआ है कि ताल कटोरा स्टेडियम चलो, दिल्ली चलो, पहुंचो दिल्ली, आओ दिल्ली। तो 21 जुलाई को भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस, लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के प्रचार किया जा रहा है, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। 7वां स्थापना दिवस है, पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भीम आर्मी करने जा रही है। तो इसमें मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद ज़िले में और मेरे पीछे आप जो लोग देख पा रहे हैं तमाम लोग भीम आर्मी से हैं। एक बड़े लंबे समय तक मीटिंग चली है, उसी अधिवेशन की जो रूपरेखा है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयार किया गया है, किस तरह से वहाँ पर पहुँचना है और क्या क्या जो है उसके इंतजामात होंगे, उस सब को लेकर के आज इनकी मीटिंग हुई है। तो उसी पर हम लोग आज इनके बीच में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे साथ में जीतू है, जो कि पहले भीम आर्मी से पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। तो किस तरह के दिशा निर्देश आपको मिले हैं और किस तरह की तैयारी आप लोग करोगे? आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। जी, अभी जैसे कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कृष्ण जी आए हैं, उन्होंने मीटिंग ली है। मीटिंग के लिए उनको आज हमने समय दिया था, हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नरेश सागर जी ने। तो यहाँ पर नए पुराने जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे सारे इकट्ठे हुए हैं और इस स्थापना दिवस को, जो 7वां स्थापना दिवस है, इसको अधिवेशन के रूप में मनाया जा रहा है। 10 बसें और 40 से 50 गाड़ियाँ और कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग की व्यवस्था जो है फरीदाबाद से बनने को जा रही है। इसको पूर्ण रूप से सफल करने के लिए हम सब जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, या पूर्व के हैं या नए के हैं, सभी लोग भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। किसी को मतलब शंका नहीं है कि कुछ नया हो या पुराना हो। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चाहे वो भीम आर्मी के पूर्व में कार्यकर्ता रह चुके हो या वर्तमान में हो, सभी लोग एकजुट होकर के आप इसकी टाइम लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि कुछ समय से मिलता जुलता आ रहा है समय कि भाई नए हैं या पुराने हैं, कैसे रहा है कैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन का रूप आपको पता है कि एक बहुत बड़ी ताकत दिखाना। तो काशीराम पार्टी जी जो बनी है भाई चंद्रशेखर जी की, उसको अच्छे तरीके से स्थापित करने के लिए चाहे नए पदाधिकारियों पुराने पदाधिकारियों, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हमारी हैं वो विफल हो चुकी हैं। एक ऐसी पार्टी है जो हमारे पास विकल्प है, आने वाले समय में बहुजन समाज के पास जो विकल्प है उस विकल्प को तैयार करने के लिए अधिवेशन किया जा रहा है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंच संगठन का है लेकिन पार्टी का प्रचार होगा, ये आप कह रहे हैं। देखो जी, संगठन जो होता है ना, संगठन ही सारे काम करवाता है। अगर किसी पार्टी के पीछे आप देख लो तो बीजेपी जो पार्टी है उसके पीछे भी आरएसएस है, काम सारे आरएसएस करते हैं, लेकिन पार्टी का नाम होता है। तो पार्टी हमारी संगठन हमारा सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है, लेकिन हाँ जो प्रचार प्रसार होगा हमारा सारा पार्टी के लिए है। चलिए, शुक्रिया आपका जीतू बात करने के लिए। सर, बड़ी जिम्मेवारी है। अभी आप वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, नरेश सागर जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। मतलब 10 बसें और 40-50 गाड़ियाँ और 10 दिन का अभी समय है। पहले 2017 में जो आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर पे, 19 में भी हुआ, तो वहाँ ये कह करके भीड़ को इकट्ठा किया गया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जेल में है, उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बने, इसलिए लोग दिल्ली तक पहुंचे थे। तो इस बार आप लोगों के बीच में जाओगे तो क्या कुछ कहोगे लोगों से? तरह से ये हमारा अधिवेशन एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं हम लोग, और त्योहार के रूप में मना रहे हैं। त्योहार के रूप में जो बहुजन समाज है सभी को उससे इकट्ठा किया जाएगा कि बढ़ चढ़ के भाग ले त्योहार के अंदर में और अपनी भागीदारी हिस्सा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर में कि जो बाकी संगठनों में देखने को नहीं मिलती है कि इसके अंदर जो नारी शक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। जैसा हमें उन लोगों से जैसे आश्वासन आया हुआ है कि वो भी जाएंगी और वो भी बढ़ चढ़ कर। महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी? बिल्कुल, बिल्कुल महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए अलग से जो सुविधा है जाने के लिए उनमें बसेस की हुई है। बहुजन समाज की जो ताकत के लिए हमें जो भीड़ जुटानी पड़ेगी वो हम भाई चंद्रशेखर के लिए जो उन्होंने किए गए भीम आर्मी जो काम किए गए उनको बताया जाएगा और वहाँ से लोगों को
एकजुट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा है कि आप जितना बोल रहे हैं 10 बसें और 40 गाड़ियां भर के आप लोगों को वहां तक ले जाएंगे? नहीं, ये जो हमारी जो 10 बसें हैं और 40-50 गाड़ियां हैं, उम्मीद ज़्यादा है हमारी। ये तो कम है, जो बता दें, एक टारगेट जैसे अचीव करना होता है कि भाई इतनी तो हम देंगे इससे बेहतर जाएंगे। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा हो सकती है। लगातार आप सामाजिक मुद्दों पर जो है अपनी बात रखते रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन में आप शामिल हुए हैं। तो दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम को लेकर के जो मैंने अभी सवाल किया कि बहुत बड़ी भीड़ चाहिए वहाँ पर एक, तो क्या लगता है आपको, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और भाई चंद्रशेखर की बात करें, भीम आर्मी की बात करें और पार्टी की हम बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है इस देश के अंदर कि आज इस देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि अगर इस देश के अंदर न्याय की कोई बात करने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। तमाम इस देश के वंचित, शोषित, पीड़ित लोग आज इस बात को लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लंबा समय में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे यूपी से चुनाव हुआ है और महाराष्ट्र में सरकार चेंज हुई है, तमाम लोग घुट घुट के जी रहे हैं आज। और आज एक चीज और बता दूं, उस अधिवेशन का मेन बुलावा, जनता को बुलाने का मकसद वहां पे एक ही है कि आज इस देश के अंदर हमारे साथ जो जुल्म, जातियां और जो राजनीतिक हत्याएं हमारी की जा रही हैं, वो स्पष्ट है। इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज जान चुका है। इसका सीधा सीधा मैं आपके माध्यम से, कुछ लोग नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूं। हमारी राष्ट्रीय पार्टियां थी, हमारी क्षेत्रीय पार्टियां थी, हमारे क्षेत्रीय संगठन थे, आज सब कहां जा चुके हैं। ये अधिवेशन का बुलाने का मकसद यही है कि इस देश के अंदर शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है। इस देश के अंदर अभी जो नौकरियां हैं, वो नौकरियों को किस व्यवस्था के अंदर ढालने का काम ये सरकार कर रही है। यह सब की सब जो हत्याएं जो की जाएंगी, शिक्षा का बजट घटा दिया, नौकरियां 4 साल की कर दी है, किसान जो है वो रोडों पे धक्के खा रहा है, और इस देश का जो दलित है, इस देश का जो मजदूर है, वो कहां जाएगा। ये तमाम जो 7 साल का जो संघर्ष है, इस संघर्ष को एक माला के अंदर पिरोने का जो काम किया जाएगा, वो इस तालकटोरा स्टेडियम के अंदर किया जाएगा। और इस देश की जनता को नहीं, तमाम दूसरे देशों के अंदर ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये देख लिए इस देश के अंदर दलितों के साथ क्या होता है, इस देश के अंदर पिछड़ों के साथ क्या होता है। ये हमारा 7 साल के बाद में जो अधिवेशन हो रहा है, इसका एक सीधा सीधा मकसद है कि वहां पे जाकर के अपनी बात मुखरता से, और जो इतना लंबा जो संघर्ष किया है, वो बात रखें। रही बात तमाम, हमें हरियाणा से, फरीदाबाद से हम हैं, और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से मैं लंबे समय से भीम आर्मी के साथियों के साथ टच रहा हूं और सामाजिक आंदोलनों में रहे हैं, आज तक इतिहास के अंदर तालकटोरा स्टेडियम भरा नहीं होगा। आप एक दिन पहले जाइए, फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए, और 2 बजे उसी तालकटोरा स्टेडियम के गेट नंबर 2 पे हम आपसे बात करेंगे। उस तालकटोरा स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज इस सरकार की तानाशाही से बच्चा बच्चा परेशान है। इसीलिए यह आह्वान हुआ है कि तालकटोरा स्टेडियम चलो, दिल्ली चलो, पहुंचो दिल्ली, आओ दिल्ली। यह आह्वान भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है, और उस आह्वान पे जैसे तमाम मेरे जो साथी खड़े हैं, वो आज जिस तरीके से चर्चा हुई है, तन की, मन की और धन की, बिल्कुल हम सीना ठोक के कह सकते हैं, पूरे तमाम हरियाणा नहीं, पूरे देश से लोग आएंगे और वो तालकटोरा स्टेडियम भरेगा।